अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू सेडक्शन बाय एंटोनियो बेंडेरास। 100 ml की बॉटल है। EDT कंसंट्रेशन है इसका। 2007 में ये लॉन्च हुई थी। कुछ इस तरह की बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आती है। यहाँ इसकी प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है जिसे बॉटल से मैच करके आप checkfresh.com से चेक कर सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी सब कुछ आ जाएगी। काफ़ी ऐसी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस देखी गई हैं जिनमें एक्सपायरी और बैच मेंशन नहीं होता, जस्ट प्रोडक्ट कोड होता है जिसे आप बॉटल के साथ मैच करके checkfresh.com से ही चेक कर सकते हैं। सो इसमें भी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। ओके, सो हियर इज़ द बॉटल। इट्स क्वाइट डिसेंट बॉटल। दिखने में अट्रैक्टिव बॉटल है और अपने आप को एक लग्जरी फ्रेग्रेंस रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब बॉटल को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक कम प्राइस की फ्रेग्रेंस है। दिखने में मेटल कैप लग रहा है बट इट्स अ प्लास्टिक कैप। Honestly speaking, I really like the dynamics of this bottle. यहाँ इसकी प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है। एंटोनियो बेंडेरास एक बहुत बड़े स्पेनिश फिल्म एक्टर और डायरेक्टर का नाम है। इनकी काफ़ी मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि डेस्पेराडो, द मास्क ऑफ ज़ोरो या स्पाई किड्स। अपने वक्त के बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने ये डिज़ाइनर हाउस लॉन्च किया था अपने नाम से और इनके डिज़ाइनर हाउस में काफ़ी फ्रेग्रेंसेस लॉन्च हुई थी जिनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। वैसे तो इस डिज़ाइनर हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और स्पेसिफिकली ये ब्लू सेडक्शन के भी काफ़ी फ्लैंकर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों वेरिएंट्स हैं। सो जितने हो सकते हैं मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। स्प्लैश ब्लू सेडक्शन EDT, ब्लू सेडक्शन फॉर हर EDT, स्प्लैश ब्लू सेडक्शन फॉर हर EDT, फॉर वुमेन ब्लू सेडक्शन EDT, ब्लू सेडक्शन वेव EDT फॉर हर, और ये है ब्लू सेडक्शन EDT फॉर मैन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एंटोनियो बेंडेरास एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें आज तक लोग देखते हैं, याद करते हैं। आई थिंक अभी भी ये मूवीज़ में काम कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। उसके बावजूद इनके डिज़ाइनर हाउस को और इनकी फ्रेग्रेंसेस को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जिनकी ये हकदार थे। और कुछ ऐसा ही मामला इस फ्रेग्रेंस के साथ भी हुआ, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में मेलन, बर्गमॉट, मिंट, ब्लैक करंट है। मिडिल नोट्स में सी वाटर, ग्रीन एप्पल, कैपुचिनो, कार्डमम और नटमेग है। बेस नोट्स में वुडी नोट्स और एम्बर है। सो अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको बर्गमॉट के नोट के साथ साथ सिट्रसी एप्पल और फ्रेश एक्वेटिक नोट्स फील होंगे। कुछ देर के बाद जब इसका ओपनिंग सेटल डाउन होगा तो आपको मेलन के नोट के साथ साथ थोड़े से फ्रूटी नोट्स, स्मूथ और क्रीमी स्वीटनेस, और जो फ्रेश एक्वेटिक नोट इसके शुरू में था वो चेंज होकर एक सॉल्टी ओशियानिक नोट बन जाएगा। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद इसके ओशियानिक नोट्स थोड़े से हल्के हो जाएंगे और ये फ्रेग्रेंस थोड़ा वुडी साइड की तरफ चले जाएगी, जहाँ इसके वुडी नोट्स को कंपनी देने के लिए नटमेग और कार्डमम के नोट्स अटैच हो जाएंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, एक्वेटिक, फ्रूटी और सॉल्टी टाइप की फ्रेग्रेंस है। बहुत खूबसूरत नोट्स का इस्तेमाल किया गया इस फ्रेग्रेंस में। मगर हैरत की बात तो यह है कि इतनी कम प्राइस में एक अच्छे और पॉपुलर डिज़ाइनर हाउस की इतनी अपीलिंग और इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होने के बावजूद इसको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जिसकी ये हकदार थी, और इस फ्रेग्रेंस की जगह बहुत सारी महंगी, ओवरहाइप्ड और कॉमन फ्रेग्रेंसेस ने ले ली। वैसे तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई आर्टिस्टिक काम हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेश एक्वेटिक फ्रूटी सेंट, और देर आर सो मैनी फ्रेश एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेज इन द मार्केट जो कि अपनी अपनी जगह अच्छी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये फ्रेग्रेंस भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है ये, और इसीलिए इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। अपने खूबसूरत नोट्स के साथ जो इसके प्राइस टैग लगा हुआ है उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस एक यूनिक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तमाम एक्वेटिक और फ्रेश फ्रेग्रेंसेज एक जैसी लगती हों। जाहिर सी बात है इनके नोट्स में चेंजेस हैं तो परफॉर्मेंस, लास्टिंग और सेंट DNA में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। जैसे रसासी हवस एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस है और नौटिका वॉयज एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस है।
उसी तरह इस फ्रेग्रेंस का भी एक अलग क्लास है। एज की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक फ्रेश, एक्वेटिक, हाईली वर्सेटाइल और समर सेंट है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत लाउड थी, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस, लेकिन इसने 1 से 1.5 घंटे के बाद मुझे मायूस कर दिया। शुरू के 1.5 से 2 घंटे तक इसने आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट किया और 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये स्किन सेट बन गई और 4 से 5 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक समर सेंट है एंड इट्स अ गुड टू गो फॉर ऑफिस एंड कॉलेज, क्योंकि चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, हम लोग ऑफिस और कॉलेज में फ्रेश और एक्वेटिक टाइप की फ्रेग्रेंसेस ही वेयर करते हैं। लेकिन इस फ्रेग्रेंस को वेदर का कोई ब्रैकेट नहीं लगता और ये एक ऑल 4 सीजन फ्रेग्रेंस है। आप इसे कॉलेज, ऑफिस, पार्टी, ओकेजन, फेस्टिवल, इंडोर, आउटडोर कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। क्राउड प्लीजर है, आपको बोर नहीं करेगी, ना आपके आसपास लोगों को ये तंग करेगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 2800 रुपये से लेके 3500 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द राइज ऑफ द ओशन नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को भी मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, Who Fresh बाय वर्साचे और ब्लू सेडक्शन ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम DNA स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं इस फ्रेग्रेंस को उसका क्लोन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी चेंजेस हैं, इवन के परफॉर्मेंस में भी चेंजेस हैं, और अपने मिड फेज के आने तक ये स्वीट नोट्स के साथ साथ थोड़ी सी ओशियानिक सॉल्टी फ्रेग्रेंस बन जाती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिस फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रेश और एक्वेटिक नोट्स हैं या सी शोर नोट्स हैं, वो फ्रेग्रेंसेस फील करने में भी एक जैसी लगें, इवन दो कि ये एक एवरेज परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि फ्रेश और एक्वेटिक नोट्स वाली फ्रेग्रेंसेस 5 से 6 घंटे तक ही लास्टिंग देती हैं। इसकी लास्टिंग 1-8 घंटा कम है, और आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर इसका डिकेंट कैरी करके 4-5वें घंटे में रीअप्लाई कर लिया जाए। और ज़्यादातर एक्सट्रीम वेदर्स में या ह्यूमिड वेदर में या आउटडोर वेयरिंग्स के लिए, जहाँ हमें 5-6 घंटे से ज़्यादा रहना हो, वहाँ रीअप्लाई किए बगैर बात नहीं बनती। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें। मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेग्रेंसेस को बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके टेस्ट करके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले डिकेंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। अपनी मेहनत की कमाई ब्लाइंड बायस करके ज़ाया ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।